हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स टीचर, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्राई दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे पिछले टॉपिक पे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। तो हमने सीखा था कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं जिनको करना होता है फॉलो। तो उन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड यही हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिनको आज की क्लास में हम करने वाले हैं सॉल्व। एंड यस, एक और बात ध्यान दिला दूं, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com में आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंज चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो जरूर विजिट करें magnetbrains.com। एंड एक और बात ध्यान रहे कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट अब हर एक बच्चा घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठा सके। तो अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, ब्रदर सिस्टर सबको इस बारे में बताइए सो दैट सबको इसका फायदा मिले। सो यस, अब वापस आ जाएं, हम बता दें आपको, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6th मैथ्स से। चैप्टर का नाम है डेसिमल्स, और डेसिमल्स चैप्टर में हमने अभी पिछली ही क्लास में सीखा है कि कैसे डेसिमल नंबर्स को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। तो अब उसी लॉजिक के ऊपर वही एक्सप्लेनेशन से जो अगर हमें समझ में आ चुका है तो उससे अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे आसान। सो पिछली क्लास में पढ़ा ना आपने कि कैसे हमने डेसिमल नंबर्स को जोड़ा। सबसे मेन पॉइंट क्या था, मतलब अगर कोई भी 2 डेसिमल नंबर दिए हैं मुझे और मुझे उनको ऐड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को ध्यान में रखना चाहिए वो क्या है, प्लेस वैल्यूज का, राइट। यानी कि हर एक नंबर सही प्लेस वैल्यू के नीचे, सेम प्लेस वैल्यू के नीचे सेम प्लेस वैल्यू में ही लिखाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वंस एक नंबर के वंस वाले डिजिट में दूसरे नंबर की 10th वाली डिजिट लिख रहे हैं आप, एक नंबर की 100th वाली डिजिट में दूसरे नंबर की वंस वाली डिजिट लिख रहे हैं। ऐसा नहीं, वंस वाली डिजिट में सारे नंबर्स के वंस वंस आएंगे, 10th वाली डिजिट में 10th वाली प्लेस वैल्यू पे सारे नंबर के 10th प्लेस वैल्यू वाली डिजिट आएंगी, और 100th वाले प्लेस वैल्यू की जगह पर सारे नंबर्स का जो 100th प्लेस वैल्यू पे डिजिट है वही आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल है, मैं बोल सकती हूँ, जो हमें काम आता है जब हम डेसिमल नंबर्स को जोड़ते हैं। बाकी फिर नॉर्मल जिस तरीके से, फिर आप डेसिमल को भूल जाओ, फिर जैसे नॉर्मल एडिट करते हो होल नंबर्स को, वैसे ही फिर हमको एडिशन कैरी आउट करना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ हमको दिया है ट्राई दीज में, वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 0.29 प्लस 0.36, यानी कि यहां मुझे 0.29 में क्या जोड़ना है, 0.36 को जोड़ना है, ऐड करना है। कैसे करूंगी मैं, अब यहां मुझे दिख रहा है पॉइंट के जस्ट पहले ये वाली कौन सी प्लेस वैल्यू है, ये वंस है। पॉइंट के जस्ट बाद कौन है, 10th है, और उसके सबसे बाद में कौन सी है, 100th है। इसी तरीके से यहां पर पहले नंबर पे कौन सी है, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में वंस, उसके पॉइंट के जस्ट बाद वाली वैल्यू 10th प्लेस वैल्यू होती है, और 10th प्लेस के बाद वाली होती है 100th। तो अब मुझे इतना पता चल गया कि ये जो 2 मेरे को डेसिमल नंबर्स मिले हैं, पहला डेसिमल नंबर 0.29 और दूसरा डेसिमल नंबर 0.36, इन दोनों डेसिमल नंबर्स को मेरे को कौन से प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है। जैसे कि वंस पे यहाँ 0, यहाँ 0, 10th प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 100th प्लेस पे यहाँ 9 है, यहाँ पर 6 है। तो यानी अब मेरे को पता चल गया कि सिर्फ 3 प्लेस वैल्यू का यूज हुआ है दोनों नंबर में, वंस, 10th और 100। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सही ऑर्डर में। वंस लिखाता है, वंस के राइट साइड में आती है 10th प्लेस वैल्यू, 10th के राइट साइड में आती है 100th प्लेस वैल्यू। ठीक, इस तरीके से मैंने क्या बना लिया, एक टेबल बना ली। अब मैं क्या करूं,
जो मैंने प्लेस वैल्यू के नाम लिखे हैं, वंस लिखा है, तो दोनों नंबर के वंस वंस वाले प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो इधर लिख देती हूँ। तो पहला हमारा नंबर क्या है, यहाँ पे लिख लो 0.29, नंबर भी लिख लेते हैं अपन। अब 0.29 में वंस प्लेस पे 0 है, 10th प्लेस पे 2 है और 100th प्लेस पे है 9। तो यहाँ 0 आ गया, 10th पे 2 आ गया, 100th पे आ गया 9। दूसरा नंबर है 0.36। 0.36 प्लेस वैल्यू में वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, यहाँ लिखा। 10th प्लेस पे क्या है, 3 है, यहाँ लिखा। और 100th प्लेस पे क्या है, 6 है, यहाँ लिखा। अब क्या कर दें हम, इन दोनों वैल्यूज को कर दें ऐड, यानी कि जोड़ देते हैं। क्या करूं मैं, राइट मोस्ट से शुरुआत करूंगी। 9 में मेरे को 6 क्या करना होगा, ऐड। 9 के बाद 6 और काउंट करो, तो 6 फिंगर्स, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना आया, 15। यानी 9 + 6 हो गया 15, पर 15 पूरा मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या, नहीं, क्योंकि लेफ्ट में और नंबर्स हैं। तो 15 का आखिर का नंबर जो 5 है वो मैं यहाँ लिखूंगी, और पहले का नंबर जो 1 है वो आगे पहुंचा दूंगी कैरी में। 1 कैरी में आ गया यहाँ पर। अब देखो ये 1 पहुंच गया कैरी में। अब मुझे क्या करना है, बाकी इन 1 को, 2 को और 3 को अब साथ में ऐड करना है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। अब 6 तो सिंगल डिजिट है तो वो आ जाएगा ऐसा का ऐसा, इसमें कुछ कैरी वाला बचा ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ 0 + 0 0। तो फाइनली मुझे क्या आंसर मिला है, 065। यानी कि जब मैंने 0.29 को जोड़ा होगा 0.36 में, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 065। अब मुझे पता है 0 है वंस प्लेस पे, 6 है 10th प्लेस पे, और वंस और 10th के बीच में क्या लगता है, डेसिमल। तो मैं क्या करूंगी, वंस और 10th के बीच में डेसिमल। तो आंसर कितना आ गया, 0.65 के बराबर। ठीक, ये बिल्कुल टेबल फॉर्मेट से हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमारी गलतियों के चांसेस कम हो जाएं। सीधे सीधे जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी अब कुछ दिनों में, तो आप सीधा सीधा फिर इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे, एक नंबर लिखोगे 0.29, दूसरा नंबर लिखोगे 0, अब इसी के बाद पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 3 और यहाँ 6, जोड़ दो। 9 + 6 15, 5 1 कैरी, 3 + 2 5 और 1 6, डेसिमल की जगह पर डेसिमल, 0 + 0 0, आंसर 0.65। वैसे फिर इजीली हो जाता है, फिर इतना तामझाम करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेकिन अभी हम क्योंकि नया नया सीख रहे हैं डेसिमल्स को ऐड करना, तो हमें जरूरी है कि हम पूरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही ऐड करें, सो दैट ये जो चीजें हैं जो डायरेक्टली हम इतने जल्दी लिख देते हैं, वंस के नीचे वंस, 10th के नीचे 10, 100 के नीचे 100, ये प्रैक्टिस से ही आएंगी। यहाँ से जब इस तरीके से लिखोगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर कुछ टाइम बाद आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व ट्राई दीज का, कि 0.29 + 0.36 काय के बराबर होगा, 0.65 के बराबर होगा। क्लियर, ये हो गया वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है 0.7 + 0.06। अब दिख रहा होगा यहाँ सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं। थोड़ा सा डर लगने लगता है ना, क्योंकि सेम इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो बहुत इजी सा लगता है लिखना सॉल्यूशन। पर हमें बिल्कुल अपने ट्रैक चेंज नहीं करना, बिल्कुल नहीं हटना हमें अपने ट्रैक से। जैसे हम रूल्स को फॉलो कर रहे थे वैसे फॉलो करोगे तो कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे कि सेकेंड है हमारा 0.7 + 0.006 है ना। सो 0.7 में मेरे को 0.06 जोड़ना है, तो मैं क्या देख लूँ, सबसे पहले वंस, टेंस, 100 कौन कौन सी प्लेस वैल्यू पे क्या क्या चीजें हैं अवेलेबल। तो पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड वंस प्लेस वैल्यू, पॉइंट के जस्ट राइट साइड वाली 10th प्लेस वैल्यू, फिर पॉइंट के जस्ट पहले वाली वंस, पॉइंट के जस्ट बाद 10th, 10th के जस्ट बाद 100। ठीक,
यानी कि यहाँ कितनी प्लेस वैल्यू का यूज हुआ, 1/10 तो वही की वही है, और एक 100th, यानी कि टोटल 1/10 और 100th 3 प्लेस वैल्यू का यूज होगा। तो तीनों प्लेस वैल्यू उनके ऑर्डर में लिख लेती हूं मैं। सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा 1s, उसके बाद क्या है, 1s के बाद 10th, और 10th के बाद नेक्स्ट क्या आता है, उससे छोटा 100th। ये हो गई हमारी तीनों प्लेस वैल्यूज अपने ऑर्डर में। अब नंबर्स लिख लेते हैं हम। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 0.7। अब 0.7 में 1s पे है 0, 10th पे है 7 और 100th पे कुछ भी नहीं है। अब जब 100 पे कुछ भी नहीं है तो आप उसकी जगह 0 भी लिख सकते हो, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है ना, और आप ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है कि जब इसमें 100 पे कुछ नहीं दिया तो आप 0 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो उसको ऐसे ही खाली छोड़ दो, उसमें भी कोई गलती नहीं है हमारी। नेक्स्ट है 0.06। 0.06 में 1s प्लेस पे ये वाला 0, 10th प्लेस पे ये वाला 0 और 100th प्लेस पे ये वाला 6। ठीक, अब क्या करें, दोनों को जोड़ना है, तो सबसे राइट साइड से चलते हैं। अब यहाँ तो कुछ नहीं है और 6 जोड़ो उसमें, तो क्या रहेगा, आपके पास 6 चॉकलेट हैं, आपके फ्रेंड के पास और कोई चॉकलेट है ही नहीं, तो आपकी दोनों की चॉकलेट मिला के कितनी होंगी, मेरे पास 6 है, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो अपन दोनों की मिला के टोटल कितनी चॉकलेट, 6 ही रहेंगी, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ नथिंग प्लस 6 क्या होगा, 6 ही होगा। नेक्स्ट 7 प्लस 0 7 ही होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ, 076 के बराबर। अब डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल तो आएगा यार, 2 डेसिमल नंबर को जोड़ रहे हो तो आंसर भी डेसिमल में मिलेगा ही मिलेगा, पर डेसिमल लगाएं कहाँ, 076 कहाँ पर, 1s और 10th प्लेस के बीच में लगता है हमेशा डेसिमल। हमने चैप्टर के शुरू में ये अलग से पढ़ा भी था कि ऐसा क्यों होता है। तो 1s और 10th के बीच में डेसिमल, यानी 0 और 7 के बीच में आ जाएगा आपका डेसिमल। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा, 0.7 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 0.76। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1.54 प्लस 1.80। 1.54 में हमको क्या ऐड करना है, 1.80 ऐड करना है, तो कर दो ऐड, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना मिलेगा। तो देखो डायरेक्टली तो मैंने ऐसा लिख दिया, पर हमें अगर डायरेक्टली लिखना नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, 1.54 और 1.80 की पहले हम प्लेस वैल्यूज देख लेंगे। डेसिमल के जस्ट पहले वाली प्लेस वैल्यू 1s होती है, डेसिमल के जस्ट बाद होती है 10th। यस, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइए सो दैट आपको भी याद होता जाए। 10th के जस्ट राइट में जो नंबर है वो कौन सी प्लेस वैल्यू पे होता है, 100th पे होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ डेसिमल के जस्ट पहले 1s, डेसिमल के जस्ट राइट में 10th और 10th के जस्ट राइट वाला 100th। क्लियर कहानी। अब यहाँ कितनी प्लेस वैल्यूज का यूज हुआ, 1s 10th 100, 1s 10th 100, इसके सिवा और कोई नहीं ना, कोई नहीं। तो अब हम इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू 1s होगी, उसके बाद 10th आती है और 10th के बाद क्या आती है, 100th। अब इनको क्या कर देते हैं, अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर के लिए और नीचे आंसर के लिए। पहला नंबर 1.54, दूसरा नंबर 1.80। 1.54 में 1s प्लेस पे क्या है, 1 है, 10th प्लेस पे क्या है, 5 है और 100th प्लेस पे क्या है, 4 है। 1.80 में ये 0 है, 6 नहीं, 1.80 में क्या है, 1s प्लेस पे 1 है, 10th प्लेस पे 8 है और 100th प्लेस पे 0 है। ठीक,
सेम प्लेस वैल्यू के नीचे सेम नंबर्स लिखा गया, हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट, जो हमें बात ध्यान में रखना है। अब नॉर्मली होल नंबर्स को जैसे ऐड करते हैं वैसे कर दो, राइट साइड से शुरू करेंगे। 4 + 0 4, 8 + 5, 8 के बाद 5 और काउंट करो, 8 के बाद 9 10 11 12 13। अब क्योंकि 13 यहाँ पे है और इधर और नंबर्स हैं तो पूरा 13 नहीं लिखेंगे, उसका पीछे का 3 लिखेंगे और आगे का 1 यहाँ आ जाएगा कैरी में। अगर यहाँ वंस पे कुछ नहीं होता, लिखा ही नहीं होता वंस कुछ भी, तो फिर हम पूरा 13 भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे कुछ है नंबर 0 हो तो भी 1 कैरी पे आएगा। तो अब यहाँ क्या हो गया, 1 + 1 2 + 1 3, तो हमें आंसर क्या मिला 3 3 4। डेसिमल कहाँ आएगा, तो या तो यही करो, 2 नंबर के पहले है, 2 नंबर के पहले है, तो यहाँ भी 2 नंबर के पहले आ जाएगा। पर उससे बेटर क्या है, 1s 10 देख लो आप, तो 1s पे 3 है, 10th पे ये 3 है, यानी कि पहले और दूसरे 3 के बीच में आएगा डेसिमल, 1s और 10th प्लेस वैल्यू के बीच में। तो आंसर क्या होगा 3.34, यानी कि जब आप 1.54 में जोड़ोगे 1.80 तो आंसर आपको मिलेगा 3.34 के बराबर। क्लियर कहानी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब थर्ड के बाद अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एंड फाइनल ट्राई दिस का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं, राइट, पर डरने वाली बात है क्या, नहीं, हम तो कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, रूल्स हमको पता है, तो हम इजीली उन रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 2.66 एक डेसिमल नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर है 1.85। इन दोनों डेसिमल नंबर्स को हमको जोड़ देना है। ठीक, चलिए ऐड कर लेते हैं। 2.66 प्लस 1.85, 2.66 में मेरे को 1.85 क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। कितना मिलेगा मुझे वो देख लेते हैं। अब 2.66 है और 1.85 है। 2.66 की अगर बात करें तो पॉइंट के जस्ट पहले की प्लेस वैल्यू हो गई है 1s, पॉइंट के जस्ट राइट साइड हो गई 10th और 10th के जस्ट राइट साइड हो गई 100th। ठीक है, समझ गए ये। नेक्स्ट नंबर में पॉइंट के जस्ट पहले वाली यानी लेफ्ट साइड वाली 1s, पॉइंट के जस्ट राइट साइड वाली 10th और 10th के राइट में आएगा 100th। ठीक, यानी यहाँ कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज का यूज हुआ है, 1s का, 10th का और 100th का। तो अब हमें क्या करना है, 1s 10th 100th को सही ऑर्डर में जमा लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा, फिर क्या आएगा 10th आएगा और फिर क्या आएगा 100th आएगा। ठीक, अब यहाँ पहला नंबर आ जाएगा, यहाँ दूसरा नंबर आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा। सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 2.66, उसमें 1s पे है 2, 10th पे है 6, 100th पे है 6। नेक्स्ट नंबर 1.85 जिसमें 1s पे है 1, 10th पे है 8 और 100th पे है 5। इन दोनों नंबर्स को क्या कर दें, जोड़ दें, ऐड कर दें। कितना मिलेगा 6 + 5, 5 5 10 11 1 और 1 यहाँ, 6 + 5 क्या होगा 11। 11 पूरा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड में अभी और नंबर्स भी हैं तो वो वहां पे कैरी पे जा सकता है, तो 11 का एक पीछे का 1 यहाँ लिख के आगे का 1 पहुंच जाएगा कैरी में। अब 10th पे 1 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, इन सबको प्लस करो तो 6 + 1 हो गया आपका 7, 7 में 8 और ऐड करो तो 7 और 7 होते हैं 14 + 1 करेंगे 15, यानी 7 और 8 कितना हो गया 15। फिर से यहाँ और नंबर्स हैं इसलिए 15 का पीछे का 5 यहाँ लिखेंगे और आगे का 1 इधर पहुंच जाएगा आगे कैरी पर। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इन तीनों को जोड़ो तो 1 + 2 3 + 1 4, तो कितना मिल गया 4 5 1। दैट मीन्स 2.66 में जब हमने ऐड किया 1.85 तो हमें कितना मिला 451। डेसिमल कहाँ लगेगा 1s और 10th प्लेस वैल्यू के बीच में।
वंस पे है 4, टेंथ पे है 5, इन दोनों के बीच में डेसिमल यानी 4.51 होगा आपका आंसर। अब डायरेक्टली अगर ऐसे लिखना आता है तो फिर इजी हो जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं। 6 + 5 11, 1 कैरी, फिर 6 और 1 7, 7 40 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 का 5 यहाँ 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। क्लियर? तो आंसर 4.51 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। सो ट्राई दीज के हमने 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है आगे कुछ पढ़ने की। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ एग्जाम्पल 12 178 पेज नंबर पे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 178 पेज नंबर पर ही, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14। इन तीन एग्जाम्पल 12 13 14 के बाद शुरू हो रही है आपकी एनसीईआरटी की नई एक्सरसाइज 8.5। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने फिलहाल आज की क्लास में ट्राई दीज वाले जो क्वेश्चंस दिए हैं, कौन से टॉपिक के जस्ट पास में, ये जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल, इसी के बीच में यहाँ पे ट्राई दीज करके छोटा सा बॉक्स दिया था, उसमें दिए हुए थे ये क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ रहे हैं, बुक का हर एक चीज हम कवर कर रहे हैं, सो दैट आपको प्रॉपर तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो और हर चीज आपको समझ आए। बुक में कोई भी चीज लिखी है तो वो किसी मीनिंग के लिए लिखी है, राइट? तो इसीलिए हम हर क्वेश्चन आपके लिए कर रहे हैं सॉल्व। अब आपका है काम कि आप इन क्वेश्चंस की अपनी कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि होता क्या है, वीडियो से आप पढ़ते हो, मेरे को आपने सॉल्व करते हुए देखा, आपके माइंड को समझ आ जाता है कि यस हमको आ गया ऐड करना, पर जब तक आप खुद अपने हाथों से अपनी कॉपी पे सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक आप 100% श्योर हो ही नहीं सकते कि आप वो एग्जाम में सही कर भी पाओगे या नहीं, क्योंकि आपके माइंड को तो पता है लेकिन आपके हाथों को आदत नहीं है। इसलिए अपने हैंड्स को भी प्रैक्टिस करवा दीजिए खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। क्लियर? सो यहाँ तक हमने आज की क्लास कवर कर ली, अगली क्लास से एग्जाम्पल शुरू करने हैं। टिल देन यहाँ तक पूरा आपको क्या करना है, रिविजन करके रखना है। एंड आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं करते हैं, सो दैट अब आप भी घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का भरपूर फायदा उठाएं। सो आप तो इसका फायदा उठा ही रहे हैं और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सबको इसके बारे में बताएं, सो दैट अब हर एक बच्चे को घर बैठे हर एक कंसेप्ट समझ में आए, हर एक क्वेश्चन समझ में आ पाए और आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।